आवाज नहीं आ रही पास्टर? अनम्यूट कर सकते पास्टर आप? क्या? ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक और बार आप लोगों के साथ संगति करने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर के प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर सन्नी हैं और पास्टर बैजू है और भी प्रभु के दास लोग हैं। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक और बार सबके साथ मिलने के लिए, आराधना करने के लिए और वचन से कुछ बातों को एक साथ मिलकर सीखने का अनुग्रह प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के लिए और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हम लोग नया नियम की कलीसिया के बारे में सीख रहे थे। अभी 1-2 हफ्ता हो गया शायद, भूल गया क्या कहाँ थे हम लोग। मुझे मैं नोट करना भूल गया कहाँ तक हमने सीखा है करके। तो जहाँ से मैं अभी शुरू करता हूँ, लेकिन आप लोगों को लगे पहले भी लिया है तो माफ कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे जरूर। मेरे ख्याल से हम कलीसिया के रूपकों के बारे में सीख रहे थे। कलीसिया के रूपकों के बारे में। कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु मसीह का शरीर हमने सीखा। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। आमीन। कलीसिया बुलाए हुए लोगों का झुंड है ना। कलीसिया उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है। कलीसिया प्रभु की ओर से बचाए हुए लोगों का झुंड है। अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया हुआ लोगों का झुंड है। आमीन। यानी कलीसिया में बिना उद्धार पाके कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और कोई भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति कलीसिया के बाहर भी नहीं हो सकता है। कोई बिना उद्धार पाके कहां नहीं हो सकता है? कलीसिया के अंदर नहीं हो सकता है। No unsaved person can be inside the church और no saved person can be outside the church। उद्धार पाए हुए व्यक्ति कहां भी नहीं हो सकता, कलीसिया के बाहर भी नहीं हो सकता है। कलीसिया में, चर्च में आता होगा, चर्च का रजिस्टर में नाम नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं आप कलीसिया का अंग हो। जब तक उद्धार नहीं पाया, जब तक मन फिरा नहीं, कलीसिया का अंग नहीं होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति मन फिरता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, वो कलीसिया का अंग बन जाता है। वो कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। दूसरी बात तो मेरे ख्याल से हमने देखा था कि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, पुराना नियम में मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू को, बाद में सुलेमान से मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, तो उस समय नियम कानून दिए थे कैसे बनाना, कैसे करना है। खासतौर पर मूसा को जब परमेश्वर ने बोला मिलाप वाला तंबू बनाना है, मूसा को पर्वत पर बुलाया और दिखाया, स्वर्ग के मंदिर को दिखाया और बोला इस नमूने के अनुसार बना रहे हैं करके बोला। तो परमेश्वर का भवन बनाया, और उस परमेश्वर का भवन अभी नया नियम में क्या है? नया नियम में कलीसिया है। कलीसिया है परमेश्वर का मंदिर। मैं और आप है परमेश्वर का मंदिर। इस कलीसिया जो भी मंदिर की बनावट के बारे में हमने देखा। कोने का पत्थर कौन है? कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है ना। नींव का पत्थर कौन है? प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं हैं, है ना। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा है। प्रेरितों ने सिखाया, भविष्यवक्ताओं ने सिखाया। नया नियम में जो शिक्षाएं हमारे लिए है, वो शिक्षाओं पर कलीसिया खड़ी है। आधार, कलीसिया का आधार प्रेरितों का या नए नियम की शिक्षा है। आमीन। और पतरस ने उस शिक्षा को संक्षिप्त रूप में अपनी पहली पजार में बताते हैं। प्रेरितों की किताब पहला दूसरा अध्याय में हमने वो बात भी देखा। मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, अलगाव, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, इन सारे बातों को हमने देखा है।
और तीसरी बात आज हम देखेंगे वो है इस पवित्र मंदिर है तो मंदिर में क्या होना चाहिए? आत्मिक बलिदान होना चाहिए। ये आत्मिक बलिदान हमें क्या है? सबसे पहला शरीर का बलिदान। हमें हमें बलिदान चला, पुराने नियम में मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे। आज हमें उसी प्रकार कोई जानवर का और किसी चीज का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें कौन सा बलिदान चढ़ाना है? हमारी शरीरों का बलिदान चढ़ाना है। कैसा? जीवित बलिदान। आप रोमियों का पत्री 12 अध्याय 1 पद देखिए। आत्मिक बलिदान परमेश्वर का मंदिर में आप बलिदान होना है, और उसमें सबसे पहला है शरीर का बलिदान। रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद कोई पढ़ सकते हैं? इसलिए है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाई करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। तो कलीसिया रूपी परमेश्वर के मंदिर में क्या हमें चढ़ाना है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। ये है शरीरों का बलिदान, शरीर का बलिदान। देखिए, ऐसा नहीं है प्रभु सिर्फ हमारा प्राण के बारे में सोचता है या हमारी आत्मा के बारे में सोचता है। प्रभु चाहता है हमारे शरीर का भी समर्पण प्रभु के लिए हो। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं? मेरी आत्मा में मेरा हृदय मैंने प्रभु को दिया है, लेकिन शरीर में क्या है? अपनी मर्जी से चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? हमारा शरीर का भी पूरा पूरा समर्पण प्रभु के लिए करना है हमें। और कैसे करना है? इस बलिदान में 3 बातें हैं। पहला, जीवित है ना। हमारा शरीर कैसे जीवित होना चाहिए? आराधना, समर्पण। मतलब पुराना नियम में जानवरों को जब बलि चढ़ाता था, सबसे पहले जानवरों को क्या करता था? मार डालता था। कभी भी कोई भी बलिदान या पक्षी हो या जानवर हो का बलिदान, जिंदा जानवरों को बलिदान चढ़ाते नहीं था। उनको सबसे पहले मार डालता था, उसके बाद फिर जलाता था या बलिदान चढ़ाता था, होम बलि हो या जो भी बलिदान हो। लेकिन हमारे शरीर को कैसे? हमें मार डालने की जरूरत नहीं, जीवित, आमीन, जीवित बलिदान होना चाहिए। शरीर को हमें जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, और पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। आमीन। इस बलिदान में संपूर्ण समर्पण की मांग है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप आमीन कलीसिया का अंग हैं। यदि आप समझते हैं आपने यीशु के परमेश्वर का मंदिर है, सबसे पहले मेरे और आपका शरीर का पूरा पूरा समर्पण प्रभु चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस शरीर में हम क्या करते हैं, हमें क्या नहीं करते, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, उसके अनुसार ही हम कर सकते हैं। जैसे पुराना नियम में बलि वस्तु को संपूर्ण रूप में वेदी पर जलाए जाने की व्यवस्था दी गई थी। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय में आप देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय से 5 अध्याय तक 5 अलग अलग प्रकार के बलिदानों के बारे में लिखा है। पूरे बलि वस्तु को संपूर्ण रूप पर वेदी पर जलाए जाने के बारे में लिखा है। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 9 पद में बलि जब संपूर्ण रूप में जलाई जाती थी, तब वह परमेश्वर के लिए सुगंधदायक बलि ठहरती थी। उसी प्रकार मुझे और आपको हमारे शरीर को क्या करना है? परमेश्वर के लिए पूरा पूरा समर्पण करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यह दूसरे शब्दों में पौलुस की भाषा में यदि बोलूं, शरीर को उसकी सारी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाना है। आमीन। पौलुस कहते हैं, मैं आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूं। अभी मैं नहीं, परंतु कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप नहीं है, फिर कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह। यदि आपने प्रभु के लिए जीवन समर्पित, यदि आपने प्रभु को हृदय में स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा दिया, और आप में कौन जीवित है? आपने ही। आपका शरीर को आपने क्रूस पर चढ़ाया सारे अभिलाषों के साथ। अभी
प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरा पूरा समर्पण के साथ जीना है। हम संसार के लिए और संसार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। शरीर का कोई भी अंश जलाया बिन बाकी ना रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, मैं मार देता उनको, लात मारता हूँ, लेकिन मैंने बपतिस्मा लिया है इसलिए क्या है, मैं मारता नहीं है ना। मेरा बपतिस्मा का पानी में मेरा हाथ भी मैं डुबा दिया था, लेकिन जीभ से बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। क्योंकि जब बपतिस्मा लिया तो मुंह बंद करके बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा का पानी मुंह के अंदर नहीं गया है, जीभ का बपतिस्मा नहीं हुआ है। इसलिए कुछ लोगों को फिर से मुंह खुलवा कर क्या करना पड़ेगा, है मुंह की जीभ का भी बपतिस्मा दिलाना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे हर एक शरीर का अंग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रभु के लिए समर्पित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरी अभिलाषाओं के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए मेरा शरीर का कोई भी अंग को क्या नहीं कर सकता, स्तंभाल नहीं कर सकता। आपको मालूम है, अय्यूब ने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी थी। अय्यूब कहते हैं, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, इस कारण वह सिद्ध पुरुष निकला। दाऊद ने कहा कि दाऊद लिखता है, होठों की रखवाली करने हेतु परमेश्वर से विनती करते दाऊद। भजन में लिखा है, प्रभु मेरे होठों को क्या करूं, रखवाली कर, आई हैव सेट ए वॉच, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, होठों की। लेकिन दाऊद क्या नहीं किया, अपनी आंखों के साथ वाचा नहीं बांधा। इसलिए छत पर जब घूम रहा था, पाप में गिर गया करके हम पढ़ते हैं। देखो, है आंखों के साथ वाचा नहीं बांधी, इस कारण वह पाप में गिरा। मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपका अंग प्रत्यंग को संपूर्ण रूप में समर्पित करना शारीरिक बलिदान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है मालूम है? मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और कोई नहीं, मैं खुद हूं, स्वयं। आमीन। हमारा 3 शत्रु है, एक हम स्वयं, दूसरा ये संसार, तीसरा शैतान। हम लोग सोचते सिर्फ शैतान हमारा शत्रु है, नहीं, हमारे शरीर की अभिलाषा है। हम स्वयं क्या है, हमें सेल्फ इज आवर एनिमी। हमें गलातियों की पत्री 20:2 इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर के लिए सुगंधदायी बलिदान होने के लिए हमें अपने आप को तोड़ना है, क्योंकि टूटे हुए मन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारा सब कुछ, तन मन धन, वेदी पर समर्पित हो। हमारा बहुमूल्य समय भी परमेश्वर का है, इसलिए और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे है। एफेसियों की पत्री 5:16 में पौलुस लिखता है, हमें सब कुछ, मेरा समय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, किसका है? परमेश्वर का है। मेरा जीवन, मैं पूरा समर्पण प्रभु के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का मंदिर है। कौन सा बलिदान हमें चढ़ाना है? शरीर का बलिदान हमें चढ़ाना है। नंबर 2 पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 पद के अनुसार कौन सा बलिदान हमें चढ़ाना है? इसलिए हम उसके द्वारा अर्थात उन होठों जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं चढ़ाया करें। आमीन। स्तुति रूपी बलिदान हमें क्या करना है? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। हृदय के अंदरंग से जो स्तुति वंदना निकलती हैं, वह वेदी पर चढ़ाए जाए बलिदान के तुल्य रहते हैं। आप जब परमेश्वर की स्तुति करते हो, आप जब परमेश्वर की आराधना करते हो, आमीन, क्या करते हो आप परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब गीत गाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्या करते हैं, कर रहे हैं आप परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहा है। हालेलुया। आप सोच रहे, मैं मेरे कमरे में, मेरे गांव में, मेरे कमरे के अंदर रहकर मैं स्तुति, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी, प्रभु की महिमा हो कहने से क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं, या उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे स्तुति करना
स्तुति कहां से निकलना चाहिए? हमारे अंतरंग से, हृदय की गहराई से निकलना चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पापों की क्षमा पाने से प्रत्येक पवित्र जन स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना अपना आमीन कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप में मुझे और आपको खरीद लिया है, मोल लिया है, अतः हमारे ओठों भी उसी के हैं। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले ही लगातार आनंद जीवन बलिदान कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें आराधना स्तुति करना है। हमें हमारा परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्तुतिमान, अपने लोगों की स्तुति में विराजमान है परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो, हमें स्तुति रूपी बलिदान करना है। आमीन। भलाई है वो उदार। तीसरा है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 16 पद। तीसरा, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई है उदारता रूपी बलिदान करना है। हमें परमेश्वर क्या करना है? भलाई है वो उदारता रूपी बलिदान। हमें परमेश्वर भलाई करना, उदारता दिखाना, दूसरों की मदद करना एक प्रकार का बलिदान है। 14 है हमें ग्रहण योग्य सुगंधित बलिदान है। तो प्रभु हमें अलग अलग बलिदान हमें परमेश्वर का मंदिर होने के नाते मुझे और आपको चढ़ाना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें तो परमेश्वर, कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तीसरी बात है, कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह की दुल्हन है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप कौन है? मसीह यीशु का दुल्हन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। आप कोरिन्थियों पहला दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा पद। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। हाँ, देखो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो मैं क्या है? कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन है। वर्तमान की दुल्हन की वर्तमान दशा क्या है? हमारा बात लगाई गई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है, उस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु जल्दी आने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको उस यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार होना है। मेरे ख्याल से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने इतनी बातों मैंने दिखाया था, मेरे ख्याल से हमने बताया था। और कलीसिया आमीन। और चौथी बात है, कलीसिया परमेश्वर का घराना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना है। मैं और आप परमेश्वर का घर का अंग है। हम परमेश्वर का संतान हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन, प्रेज़। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आमीन। इस घर का पिता कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़। ये यीशु मसीह कौन है? इस घराना का बड़ा भाई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इब्रानियों की पत्री में 2 अध्याय में लिखा, 17 पद में लिखा है, यीशु मसीह हमारा भाई है। तो मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने आपको संक्षिप्त शब्दों में कहा है, मैं और आप कलीसिया के तौर पर, हमें नए नियम में कलीसिया को तौर पर हम लोग कौन हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। नंबर 2, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर। तीसरी बात, कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कौन हैं? आप यीशु मसीह का शरीर का अंग हो। आप कौन हैं? आप परमेश्वर का मंदिर हो। आप कौन हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का दुल्हन है। आप कौन है? परमेश्वर का घर का अंग हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, अभी आप कौन है? कलीसिया क्या है? नया नियम कलीसिया के बारे में क्या सिखाता है? इन बातों को हमने आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड संक्षिप्त रूप में हमें सिखाया है। परमेश्वर का घराना होने के कारण मेरा और आपका जिम्मेदारी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक घराने इस दुनिया के लिए बोझ बन गए हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे घराने के सदस्य बिना किसी जिम्मेदारी के भटकते रहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार अनेक परिवार
कमजोर हो जाता है। कितने परिवारों को हम जानते हैं जो पहले पहले बहुत संपत्ति रखता था, लेकिन आज सारे संपत्ति सारे धन खत्म हो गया, वो परिवार खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपका एक जिम्मेदारी है, परमेश्वर की घराना होने के कारण हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उस हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो एक एक परिवार के अंगों का काम है, उस कार्यों को हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूरा करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, परमेश्वर का घर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना, हमें परमेश्वर का पिता के बारे में दूसरों को बताना, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बढ़ाना हमें जिम्मेदारी है। हमें क्या नहीं करना है, परमेश्वर की कलीसिया के होकर हमें आलसी नहीं होना है, आलसी नहीं होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आलसी के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं कि हमें वो मार्ग में शेर है, हम जा नहीं सकता है। आलसियों को देखा है तब हर समय क्या बताएंगे? कुछ ना कुछ बहाना बताएंगे, है ना। बारिश का मौसम में कहेंगे बारिश से हम कहा जा नहीं सकता है, बारिश नहीं। धूप के समय में क्या कहेंगे? धूप है। ठंड के समय में क्या कहेंगे? ठंड है। मिट्टी में क्यों नहीं आया भाई? बारिश दा। काम में क्यों नहीं गया भाई? बारिश दा। धूप, बारिश, ठंड, इससे अलावा और कोई मौसम नहीं है, है ना। तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपको एक आपने ये कहावत तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना, है ना। आलसी का मन खाली है, मालूम नहीं क्या करना है। वो किसका कारखाना है? शैतान का है। मलयालम में एक प्रोवर्ब है, आलसी पूरा पहाड़ को उठाएगा। आलसी क्या करेगा? पूरा पहाड़ को उठाएगा। एक टर्किश कहावत है कि एक बिजी मैन जो अच्छा से काम करता है, हर समय अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को शैतान परेशान करता है, लेकिन आलस की परीक्षा करता है। आलस्य व्यक्ति क्या करता है? शैतान की परीक्षा करता है ना। तो मेरे बोलने का मतलब, प्रभु हमें परमेश्वर की कलीसिया होने के कारण कुछ जिम्मेदारियों को सौंपा है, कुछ सेवा को सौंपा है। हम भरे यीशु मसीह का शरीर है, शरीर का अंग होने के कारण हमारा कुछ करते हुए जिम्मेदारी, ये काम है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड आपको सेवा दिया है, कुछ लोगों को प्रार्थना करने की सेवकाई दिया है, कुछ लोगों को यीशु के बारे में बताने की सेवकाई दिया है, कुछ लोगों को और मदद और अन्य तरीके से मदद करने की काम दिया, सेवा दिया है। हमें, मुझे और आपको आलसी नहीं होना है, हमें प्रभु के लिए खड़े होना है। हालेलुया। प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, हमें कोविड-19 हो या अन्य कोई परिस्थिति हो, मैं और आप प्रभु के लोग हैं, हम आलसी होकर नहीं रह सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के लिए खड़ा होना, अपने अपने जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की बुलाहट आप पहचानिए, कलीसिया में आपकी सेवा क्या है आप जानिए, और प्रभु चाहता है उस सेवा को, उस सेवकाई को हमें प्रेज़ हम पूरा करें। कलीसिया के अंग होने के नाते कुछ ना कुछ कार्य प्रभु ने आपको दिया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में आप प्रार्थना कीजिए, पहचानिए मेरे लिए प्रभु की सेवा क्या है, मेरे लिए प्रभु ने क्या काम दिया है। ऐसा कोई नहीं है जो जिनको प्रभु ने कुछ ना कुछ कार्य नहीं दिया हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के दिनों में, इन दिनों में प्रभु ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान करे ताकि हम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की आमीन सेवा अगले अध्याय में या अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। इस कलीसिया के संबंध में, कलीसिया में सेवा दल, कलीसिया में सेवा करने वालों के विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 9 से 11 तक पढ़े। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 9 से 11 तक कोई पढ़ सकते हैं। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पवित्र की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है सारे आकाश से ऊपर भी गया कि सब कुछ पूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके,
और कुछ को सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। ओके 11 पद में ध्यान देखिए। कलीसिया में सेवा करने के लिए एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद के अनुसार किन किन को नियुक्त किया है यीशु मसीह ने? पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है। नंबर 1 11 पद के अनुसार है, उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके 11 पद में कितने प्रकार के सेवकों के बारे में, सेवकाई के विषय में लिखा है? 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरे उंगली को देखिए आप। आमीन। कौन है भविष्यवक्ता? कौन है? इस उंगली क्या किसको दिखा, सॉरी प्रेरित, इस उंगली को देखिए, ये उंगली किसको दिखाता है? प्रेरित, तंब। फिर कौन है? भविष्यवक्ता, है ना? भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता। नंबर 3, तीसरा उंगली, सबसे लंबा उंगली कौन सा है? ये वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, सुनाने वाला। हाँ, इवांजलिस्ट, सुसमाचार सुनाने वाला, मतलब सबसे लंबा। सबसे पहले कौन पहुंचता है? गांव में हो, शहर में हो, कौन पहुंचता? सबसे लंबा उंगली के समान इवांजलिस्ट पहुंचता है, सुसमाचार का प्रचारक पहुंचता है। फिर 4th कौन है? रखवाला यानी पास्टर। ये उंगली कौन सा है? मैरिज रिंग, है ना? शादी में हम लोग तो सोना पहनते नहीं, लेकिन सोना है ना, शादी कौन कराता है? पास्टर, है ना? शादी का रिंग, आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, अच्छा से आप सब रहे। और सबसे छोटा उपदेशक। तो ये 5 उंगलियों को स्मरण रखिए, ये 5 प्रकार के सेवकाई आपको जल्दी याद हो जाएगा। कौन है ये? प्रेरित, है ना? प्रेरित। नंबर 2 भविष्यवक्ता। तीसरा सुसमाचार का सुनाने वाला। चौथा रखवाले यानी चरवाहा। और 5वां उपदेशक। आमीन। ये 5 और भी अन्य प्रकार की सेवकाई हैं, लेकिन एफेसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद के अनुसार हम लोग अभी सीखेंगे। तो इन 11 पद के अनुसार 5 प्रकार की सेवकाई को, सेवा दल को परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। और भी है सेवकाई, मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ ये सेवकाई सिर्फ ये 5 का है, नहीं, हम लोग अभी सीखने के लिए हम इसके हिसाब से आज हमारा कुछ बातों को देखेंगे। इन सेवकाई को या इन सेवकों को देने के उद्देश्य के बारे में क्या लिखा है मालूम है? आप 12 पद से 16 पद तक देखिए। इन सेवकों को या प्रेरित और भविष्यवक्ता, सुसमाचार के सेवक और रखवाले और उपदेशक, इन सबको देने की उद्देश्य क्या है? आप 12 पद में देखिए क्या है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। आपकी कलीसिया में पास्टर है, हाँ, आपकी कलीसिया में पास्टर है, आपकी कलीसिया में सुसमाचार का सेवक है, आपकी कलीसिया में प्रेरित भविष्यवक्ता है। इसे क्यों? कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? पवित्र लोगों के सिद्ध होने हेतु। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे पवित्र लोग सिद्ध है। तो कलीसिया में सेवा करने वालों का उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में पास्टर को रखा है? क्यों कलीसिया में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को रखा है? क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में सुसमाचार के प्रचार को रखा है? क्यों रखा है? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अभी हम सोचना नहीं हम सिद्ध हो गया, बपतिस्मा लिया हम सिद्ध हो गया, 5 साल से विश्वास में हूं सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं। आप उत्पत्ति 17 का पहला पद पढ़िए, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
हाँ, परमेश्वर क्या कहते हैं अब्राहम से, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर के उद्देश्य अपने लोगों के लिए क्या है, हमें सिद्ध होते जाना है। अच्छा चलिए बलिया बताइए, इस आयत के अनुसार अब्राहम कितना साल का है? अब्राहम कितने साल का है? 99 हाँ, 99 साल के अब्राहम से परमेश्वर बोल रहे हैं, ये अब्राहम तुम सिद्ध नहीं हुआ है, तुम्हें क्या होना है, सिद्ध होना है। 99 आजकल तो 40 साल नहीं हुआ, 2-3 बाल सफेद हो गया और दिखाते हैं क्या हो गया, हम सिद्ध हो गया। 5 साल से विश्वास में है ना, थोड़ा कुछ 5 मिनट गवाही बोल सकता है, 10 मिनट 15 मिनट वचन बोल सकता है, क्या सोचते हैं, सिद्ध हो गया। लेकिन 99 साल के अब्राहम से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हे अब्राहम तुम तो 99 साल का हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, मेरी उपस्थिति में चल ताकि तुम सिद्ध हो जाए। मेरे प्रिय लोगों, हमें क्या करना है, हमें 5 साल से 10 साल से 40 साल से हम विश्वास में हैं, ये बोलकर कभी नहीं सोच रहे हम सिद्ध हो गया, नहीं नहीं, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन सेवकाई आपके कलीसिया में पास्टर को दिया, आपके कलीसिया के अगुवे, हमें आपकी कलीसिया के सेवा करने वाले को यीशु मसीह ने इसीलिए ठहराया है ताकि हम प्रभु में सिद्ध होते जाए। हालेलुया, सिद्ध होते जाना है। हमें किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है, सिद्धता की ओर बनना है। हमें कौन बनना नहीं, ठोकर का कारण नहीं होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा ना, ये ठोकर कौन खाता है मालूम है? ठोकर कुछ लोग क्या है, सिद्धता की ओर बढ़ते नहीं, या सिद्धता की ओर बढ़ाने का काम को छोड़कर ठोकर का कारण बनता है। मत्ती 16 अध्याय का 23 पद देखिए, मत्ती 16 अध्याय का 23 पद। कृपया कोई पढ़े, यहाँ लाइट चला गया। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह पतरस से कहा, आप ऊपर की बातों को, ऊपर की आयतों को पढ़िएगा, वहां क्या हुआ कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में कहा कि हमें यरूशलेम में जाना है, वहां परमेश्वर का संतान ना यीशु मसीह पकड़ा जाएगा और मार डाला जाएगा। ओ यीशु मसीह ने जब अपनी मृत्यु के बारे में बताया, पतरस सुना और पतरस यीशु को साइड में लेके यीशु को डांटा, कहा। तब यीशु मसीह कहता है, हे शैतान, पतरस को कौन पुकारा है, क्या पतरस को क्या पुकारा? यीशु ने बोला है, यीशु ने पतरस से क्या, पतरस को क्या पुकारा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। शैतान। आप उसी अध्याय के ऊपर की आयतों को पढ़िए, वहां पतरस को यीशु मसीह बोलते हैं कि धन्य है सिमोन, योना का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर मांस और लहू नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें ये प्रकटीकरण करना। कुछ आयतों के ऊपर पतरस को यीशु मसीह ने धन्य कहा, वही पतरस को अभी यीशु क्या बुला रहा है? शैतान बुलाए। देखो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को पूरा करने की बात कर रहा है। यरूशलेम में जाना है, वहां क्रूस पर मरना है, लेकिन पतरस क्या कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू मरेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु, क्योंकि ये चेले सब क्या सोच रहे थे कि यीशु मसीह मसीहा होकर आया है और यीशु मसीह अपने राज्य को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो अभी क्या यीशु बोल रहा है? मैं तो राजा बनने नहीं जा रहा, मैं तो मरने जा रहा हूं।
इसलिए यीशु को साइड में लेके डांटा। आप 16 अध्याय आयत पढ़ा, उसके ऊपर लिखा है ना कि पतरस यीशु को साइड में लेके गया और क्या डांटा, है ना, लिखा है। इसलिए वो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? तू परमेश्वर के बातों में नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है जब मैं और आप परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं। आमीन। हमें मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। पतरस अपनी इच्छा के अनुसार चला। क्यों? ये चेहरे सारे लोग क्या सोचते थे? यीशु मसीह राजा होगा। यीशु के पीछे जितने भी लोग थे, लोग भी क्या सोचा था? यीशु राजा बनेगा। और कई बार आप पढ़ते हैं सुसमाचार में कि यीशु को राजा बनाने की लोगों ने कोशिश भी किया। खास तौर पर 5 रोटी और 2 मछली से जब यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया, लिखा है तुरंत लोग क्या करने चाहा कि यीशु को राजा बनाए। लेकिन यीशु राजा होने के लिए उस समय नहीं आया था, राजा होने के लिए अभी आएंगे। लेकिन उस समय यीशु मसीह अपना जीवन को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड लोगों के उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए देने के लिए, बलिदान करने के लिए आया था, राजा होने के लिए नहीं आया था। इसलिए पतरस से कहता है तू मनुष्यों के बातों पर मन लगाता है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यीशु के जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने से हमें रोक रहा था। इसलिए यीशु कहता है पतरस से कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। इस और यीशु को मालूम हुआ, वो पतरस नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हो? शैतान, है ना। शैतान उसका उन शब्दों का मालिक था। यद्यपि पतरस के मुंह से बोला, यद्यपि पतरस से शब्द दे, लेकिन उस शब्द का मालिक कौन था? शैतान। मेरे प्रिय लोगों, आमीन। हम जो परमेश्वर की बातें बोलते हैं, यदि हम सतर्क नहीं है तो हमारे मुंह को, हमारे जवान को कौन संभाल कर सकता है? जैसे मैंने उस आपको बोला 16 में आप देख सकते हैं, थोड़ा समय पहले परमेश्वर का प्रकाशन मिला था। यीशु मसीह ने भी बोला, हे पतरस तू धन्य हो क्योंकि मेरे पिता जो स्वर्ग में तुम्हें ये प्रकट किया है। परमेश्वर के शब्द बोला। यीशु मसीह कौन है करके पतरस बोला, तू जीवदेव परमेश्वर का पुत्र है करके बोला। लेकिन वही मुंह से शैतान की आमीन आवाज भी, संदेश भी आ रहा है और ठोकर का कारण बन रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर की इच्छा को हम हमारे जीवन में पूरा होने नहीं देते हैं, आमीन, मैं और आप ठोकर का कारण हो रहा है। आमीन। ठोकर तो खाएगा, ठोकर तो आएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 18 का 18 अध्याय में आइए 6 और 7। मत्ती 18 6 और 7 में खास तौर पर प्रभु में जो नहीं आए, आप लोग याद रखिए, ठोकर का कारण है, ठोकर आएगा। लेकिन प्रभु की विलाहट मुझे और आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, उन्नति की ओर बढ़ना है। मत्ती 18 का 6 और 7। पर जो कोई इन चौदों में से जो मुझ पर विश्वास तो ठोकर उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ देखिए, चलिए ये क्या है, दो बातें यहां बताना चाहता हूं मैं। नंबर 1, हमें ठोकर नहीं खाना है। दूसरी बात, किसी के लिए ठोकर का कारण हमें बनना भी नहीं। 6 पद में क्या लिखता है? यदि कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करता है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि क्या करे? बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें किसी के लिए क्या नहीं होना है? ठोकर का कारण नहीं होना है। नंबर 2, ठोकर हमें खुद भी क्या नहीं करना है? ठोकर खाना नहीं है। ठोकर तो आएगा, लिखा है ठोकरों का लगना अवश्य है। आप प्रभु में विश्वास करते हो, खासतौर पर नए नए लोग आए हैं, आप मत सोचिए
कि आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है या ठोकर का कारण हो सकता है, ठोकर का बहुत बारे बात आएगा, ठोकर तो आना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन मुझे और आपको संभालना है। कोई भी प्रकार के ठोकर के कारण हम विश्वास से पीछे नहीं हटे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 पद को देखिए, हमें ये संसार में पूरा ठोकर के कारण है, ठोकर तो लगेगा, लेकिन हमें ये ठोकर लोगों के द्वारा भी आएगा, लेकिन मुझे और को आपको संभालना है, हम क्या नहीं करें ये ठोकर। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 24 का 10 में भी देखिए, 10 में लिखा है कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये प्रभु ने कहा है, अंतिम दिनों में क्या होगा, बहुत ठोकरें आएगा और ठोकर खाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको संभालना है। हमें जो आत्मिक जोश, जो आत्मिक उन्नति हम आज दिखा रहा है, हमें उस आत्मिक उन्नति को हमें बरकरार रखना है। जो आत्मिक भूख आज आप प्रभु के वचन के लिए दिखा रहा है, प्रभु की आराधना करने के लिए दिखा रहा है, प्रभु की स्तुति करने के लिए आप दिखा रहा है, उस भूख को, उस जोश को कभी खत्म नहीं होना है। किसी भी बात के लिए ठोकर का, किसी भी बात से हम ठोकर नहीं खाना है, विश्वास से पीछे नहीं हटना है, परंतु हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। प्रभु का उद्देश्य मेरे लिए, आपके लिए यह है कि हम सिद्धता की ओर बढ़े, हम ठोकर न खाए। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में लोग ठोकर खाते हैं। कितने लोग प्रभु को छोड़कर 15 साल, 20 साल, 10 साल प्रभु से प्रेम किया, प्रभु पर विश्वास किया, संगति किया, हमें 20 साल, 25 साल प्रभु की सेवा में रहा, लेकिन क्या हो गया, प्रभु से दूर चले गया, प्रभु की सेवकाई को छोड़कर चले गया है। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है ना। मैं खुद जब पढ़ा 1993 में मैं बाइबल कॉलेज में गया था, हमारे फर्स्ट ईयर के क्लास में बैठने के लिए भी जगह नहीं थे, उतने सारे बच्चे लोग आए थे पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज में, है ना। 30-35 था बच्चे लोग, लेकिन तीसरा साल में 12 लोग। कितने लोग थे? 12 लोग। यदि बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए प्रभु का दास लोग यहाँ हैं, आप इसका गवाही दे सकते हैं। आपका फर्स्ट ईयर में कितने लोग थे, और थर्ड ईयर आते आते या फाइनल ईयर आते आते कितने लोग रह गए हैं? विश्वास, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया में कितने लोग आते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति को हमें बरकरार रख नहीं पाता है, सिद्धता की ओर बढ़ नहीं पाता है, ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज मेरे आवाज को, संदेश को आप सुन रहा है, हमें ध्यान रखिए, हमें ठोकर लगना अवश्य है। आपको, हमें तकलीफ आएगा, हमें सदावट भी आ सकता है और अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन ये ठोकर लगना अवश्य है। लेकिन आप अपना हृदय को संभालना, हमें ठोकर का कारण नहीं होना है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, लोग हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकता है, या कोई परिस्थिति हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकता है, लेकिन प्रभु में बढ़ते ही जाना है। हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, हमें आत्मिक उन्नति को पाते रहना है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ठोकर का कारण नहीं बनना है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। इवन हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अगुओं से भी शायद, हमें, आपके पादरी या और कोई अन्य अगुए, या हमें आपसे पहले प्रभु में आए दूसरे विश्वासियों के कारण भी आपको ठोकर ले सकता है। लेकिन हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, याद रखना, प्रभु का वचन कहता है ठोकरें लगना अवश्य है, लेकिन हमें क्या नहीं होना है, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी ठोकर खाना नहीं। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग है ना, परमेश्वर से भी ठोकर खाते, परमेश्वर के साथ भी गुस्सा होते हैं लोग। कुछ लोग, कईन किससे गुस्सा था? परमेश्वर से गुस्सा था कईन, है ना। उत्पत्ति 4:3 से आप पढ़ सकते हैं। कईन के अनुसार क्या है, परमेश्वर ने गलत किया, ओ मेरे भाई के हमें आराधना को ग्रहण किया, मेरी आराधना को ग्रहण नहीं किया।
कई बार विश्वासी लोग परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाता है, क्यों? मैं मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, मुझे उत्तर नहीं दिया, मुझे आशीषित नहीं दिया। कहीं से परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू भला करेंगे तो तेरे लिए तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा, लेकिन यदि तू भला नहीं करेंगे तो पाप तेरे द्वार पर पड़ा है और तुझे उस पाप के ऊपर प्रभुता करना है। पाप कहां पड़ा है? हैं? पाप अमेरिका में पड़ा नहीं है, पाप लंदन में नहीं है, कहां है? तेरे द्वार पर। पाप करने के लिए आपको प्लेन पकड़कर जाने की जरूरत नहीं, पाप करने के लिए आपको और दूर कर जाने की जरूरत नहीं। कहा कहीं से परमेश्वर पाप कहां पड़ा है? द्वार पर पड़ी है। तुझे क्या करना है? उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता, आमीन, पाप के ऊपर प्रभुता हमें करना है। ठोकर ना खाना, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु की इच्छा यह है कि मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़े। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो आमीन, एक उद्देश्य है, मैंने कहा 12 पद के अनुसार पवित्र लोगों के सिद्ध होने के हेतु आमीन हमें ये सेवकाई और मुझे और आपको बुलाया है, हमें कलीसिया में इसलिए रखा है, हम एक दूसरे के सिद्ध आमीन एक दूसरे को आशीष के कारण बने, पवित्र लोगों के सिद्ध होने के कारण। आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाए, आपके द्वारा दूसरे लोग आत्मिकता में उन्नति पाने पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ठोकर का कारण नहीं, आमीन, हाय उन पर जो ठोकर का कारण बनता है। हमें किसी के लिए भी किसी का भी के लिए ठोकर का कारण नहीं होना है। दूसरी बात, हमें खुद ठोकर खाना भी नहीं। आमीन। कई लोग बहुत कुछ बोलेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन पर आप नीति वचन में भी वो बात लिखा है, नीति वचन 7 अध्याय के 21 और 22 पद देखिए, एक सुंदर वचन वहां है। नीति वचन नहीं है, सॉरी, एक्लेसियास्टिस सभोपदेशक 7 अध्याय का 21 और 22। जितनी बातें कही जाए सब पर कान क्या करो? जाए सब पर कान में लगाना। ऐसा ना हो कि वो सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है। 22 क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। जितनी बातें कही जाए वो सब पर कान नहीं लगाना, है ना, क्योंकि मन में कोई ठोस लग सकता है, ठोकर का कारण हो सकता है। कुछ लोग है ना, एक शब्द बोला उस शब्द में पकड़कर 5 साल तक रहेंगे, 5 साल तक बाद भी बोलेंगे तूने उस दिन है ना 5 साल पहले ऐसे कहा था। सब बातों पर कान मत लगाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, वो ठोकर का कारण हो सकता है। प्रभु मुझे और आपको कलीसिया में इसलिए रखा है, हम पवित्र लोगों के लिए पवित्र लोगों के लिए सिद्धता की कारण मैंने मैच्योरिटी काम करे, दूसरों के लिए आशीष का कारण में, ठोकर का कारण नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खास तौर पर सेवकाई में जो लोग हैं, आमीन, प्रेरित की सेवकाई आपको मिला होगा, भविष्यवक्ता की सेवकाई आपको मिला होगा, सुसमाचार का प्रचार करने वाला की सेवकाई आपको मिला होगा, या आप पास्टर होंगे या टीचर होंगे। आमीन, मुझे और आपको सेवा में इसलिए प्रभु ने रखा है कि क्यों, आमीन, हम पवित्र लोगों की सिद्धता के लिए, ताकि पवित्र लोग सिद्ध होने पाए, सिद्ध होने हेतु। आमीन। और 12 पद से आगे बढ़िए, सेवा के काम के लिए। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद में, बस अब आगे बढ़िए, जल्दी बोल रहा मैं। मसीह की देह की उन्नति निमित्त, पढ़ के जाइए 12 से। उद्देश्य 1-2, ये पहला मैंने बोला पवित्र लोग उद्देश्य, सेवकाई के उद्देश्य पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, दूसरा सेवा का काम किया जाए, तीसरा और मसीह की देह
उन्नति पाए। और जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य, ताकि हम आगे को कौन ना रहे, बालक ना रहे, बालक ना रहे। विश्वासी को बालकपन की स्थिति से परिपक्व या मैच्योरिटी की दशा में होना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 15 साल से विश्वास में है, लेकिन आज भी सिर्फ वचन संहिता की किताब पढ़ते हैं। भविष्यवाणी की प्रकाशित वाक्य किताब समझे को नहीं है, क्या है? 20 साल से विश्वासी में है, क्यों? परिपक्वता में नहीं बना है, अभी भी कौन है? बालक है। किंडरगार्टन में बैठना है, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट सीखने की जरूरत है। दूध, परमेश्वर का वचन का दूध पीना है। अभी भी क्या पीते हैं? दूध। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 पद देखिए, पौलुस क्या बताता है विश्वासियों को। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 पद में, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। पौलुस बताते हैं कि और भी बहुत कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यीशु मसीह और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, लेकिन ऐसा लगता हो कैसे सुनते हो? ऊंचे सुनने लगे हो, है ना? ऊंचा सुनने लगे हो। अभी 20 साल से प्रभु में है, कैसे सुनते हैं? वजन कैसे सुनते हैं? अरे हमें सब कुछ बाद में है, ये तो मैं कितनी बार सुना हूं, है ना? ऊंचे सुन, डल ऑफ हियरिंग इंग्लिश में लिखा है। आमीन, डल ऑफ हियरिंग, सुन सुनकर क्या हो गया? कान पक गया, लेकिन हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, नहीं आया। पौलुस ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं, ऊंचे सुनने लगे हो ना। आपने देखा होगा खेती में करने वाला किसान लोगों का हाथ में इधर क्या है? देखा होगा ना, हाथ किसान लोगों का हाथ में कितना हार्ड रहता है ना, कड़क होता है। कुछ लोग सुन सुन के कान क्या हो गया? कड़क हो गया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है आमीन हम वचन सुने, एक कान से सुनकर दूसरा कान से निकालने वाला नहीं, दोनों कान के नीचे इधर प्रभु परमेश्वर ने हृदय रखा है, उस हृदय में परमेश्वर को वचन को संभाल कर रखना है। हालेलुया, आमीन। वचन सुन सुनकर जीवन में परिवर्तन आना पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुन सुनकर हम प्रभु में बढ़े। हालेलुया। वचन पढ़कर मनन कर हमें प्रभु में बढ़े, वचन में हमें बढ़े। आगे पढ़िए 12 पद 5 का, इब्रानी 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से कौन होना चाहिए था? टीचर होना चाहिए था, लेकिन तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी भी क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध भी, वो भी बोतल में, है ना? परमेश्वर का वचन में दूध भी है, अन्न भी है कि नहीं? मिल्क भी है। परमेश्वर का वचन, पतरस कहता है परमेश्वर का वचन निर्मल दूध के समान है, और परमेश्वर के वचन में मीट भी है, मतलब अन्न भी है, हैं? अभी भी, लेकिन क्या चाहिए? 15 साल से क्या पी रहा है? दूध पीते। दूध पीते हैं। क्या आप देखो, एक बच्चा 6 महीने तक दूध पीता है, उसके बाद इनको खाना नहीं खिलाए तो बढ़ेगा? एक समय है दूध पीने का, और उसके बाद क्या खाना है हमको? कुछ ना कुछ खाना है, अभी तो बढ़ेगा। उसी प्रकार हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भी हमें क्या चाहिए?
वचन चाहिए, अन्न खाना है, स्ट्रॉन्ग फूड खाना है, परमेश्वर के वचन के बारे में गहराई से हमें सीखना है, मनन करना है, पढ़ना है, सीखना है। हमें सिर्फ दूध पीते रहेंगे तो नहीं होगा। आपने देखा ये क्या बोलते हैं, बोने लोगों को देखा, 40 साल का होगा, 35 साल का होगा, बहुत खतरनाक मूंछ होगा, लेकिन बच्चों वाली साइकिल में घूमते हैं। कितना है? इतना ही है, 2 फुट ही है। क्यों? शारीरिक बढ़ोतरी नहीं है। उसी प्रकार है, यदि आत्मिक उन्नति हम पाए, हमारे भीतरी मनुष्य, हम जो मुझे आप देख रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं, ये हमारे बाहरी मनुष्य है, लेकिन हमारे अंदर भी एक मनुष्य है, हमारा आत्मिक मनुष्य, भीतरी मनुष्य। यदि हमें वो क्या कहता है, वो हमारे आत्मा को क्या खिलाना है? परमेश्वर का वचन रूपी खाना। सिर्फ दूध पिलाते रहेंगे, हमें वचन के रूपी मन्ना नहीं खिलाएंगे, सॉलिड फूड हम खाएंगे नहीं, अन्न नहीं खाएंगे, तो आत्मिक मनुष्य, हमारी भीतरी मनुष्य, हमें सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे, परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ेंगे, निपुण नहीं होंगे। 14 पद के अनुसार हमें प्रेज़ द लॉर्ड 13 पद में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। बच्चे लोग आग क्या है, पानी क्या है, और उन्हें नहीं मालूम है। टॉफी है करके सोचकर आग को भी पकड़ेगा, कोयले को आग से जलता है, कोयले को भी पकड़ेगा, क्योंकि बच्चा है, नहीं मालूम, पहचान नहीं होती। लेकिन पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। प्रभु क्या चाहता है आपके बारे में? आप भले बुरे क्या है वो पहचानने में निपुण हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो मेरे प्रिय लोगों। प्रभु क्या चाहता है? एक आत्मिक उन्नति। आमीन। जैसे आपने उद्धार पाया, उसी स्थिति में रहने के लिए नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, वचन सीखिए, संगति में बने रहिए, आत्मिक उन्नति होने पाए, ताकि मैं और आप हमें विश्वास में आगे बढ़ पाए, मसीह की देह की उन्नति होने पाए। इन दिनों में आप प्रभु का वचन लगातार सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूँ आपकी आत्मिक उन्नति के लिए कारण है। लगातार आप संगति में बने रहिए, लगातार प्रार्थना और वचन की पठन और मनन कीजिए। आपकी भीतरी मनुष्य को आप हमें खाना खिलाइए, हमें परमेश्वर अन्न खिलाइए, परमेश्वर को वचन को भी खाना खिलाइए, आप हमें आत्मिक उन्नति को पाएंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवकाई किस लिए है? विश्वासी को बालकपन की स्थिति से परिपक्व दिशा में लाने हेतु। आगे आगे वापस आते हैं एफेसियों के पत्र, एक और पॉइंट बोलकर मैं खत्म करने जा रहा हूं। वापस एफेसियों के पत्र 4 अध्याय हमने कहां तक पढ़ा था, उसके बाद की 4 का पढ़िए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की डग विद्या और चतुराई से उनके डग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और बदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखो, परमेश्वर ने कलीसिया में सेवकों को क्यों रखा है, कलीसिया में पास्टर को क्यों रखा है, कलीसिया में टीचर्स को क्यों रखा है, कलीसिया में अगुओं को क्यों रखा है? ताकि विश्वासी लोग मनुष्यों की ठग विद्या चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति से सतर्क करने हेतु हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें प्रेज़ अगुओं की बात तो सुनना जरूरी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के दासों के वचन सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गलत झूठा शिक्षा देने वाला है।
हमें प्रेसो सेवकों को प्रभु ने कलीसिया में सेवकों को अगुओं में इसलिए रखा है कि आपको हर एक विश्वासी को हमें झूठी शिक्षाओं से सतर्क करे, वार्निंग करे, हमें चेतावनी दे। आप बताइए कलीसिया में आपका सबसे भलाई चाहने वाला कौन व्यक्ति है? कौन होगा? सबसे बेस्ट, आपका सबसे बेस्ट कौन चाहता है? बता सकते हैं कौन? आपका पास्टर है, जो व्यक्ति आपको प्रभु में लाया, वो व्यक्ति आपकी भलाई के लिए कभी डांटना पड़ेगा, आपकी भलाई के लिए आप विश्वास में स्थिर रहे, उन्नति पाए, आपको डांटना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा वो काम मत करो, उधर मत जाओ, उनके साथ संगति मत करो। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु में लाया, आपकी प्रभु, आपका अगुआ, आपका पास्टर हमें एक विश्वासी का सबसे उत्तम चाहता है। मनुष्य की चतुराई से, ढंग विद्या से हमें प्रेज़ द लॉर्ड वार्निंग देता, चेतावनी देता है, समझाता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रभु ने इन सेवकों को कलीसिया में इसलिए रखा है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की योजना हमें और आपके जीवन में पूरा होना पाए, इसका बाकी है। यदि प्रभु की इच्छा है तो कल हम सीखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप लोग हमें 12 चेलोंगे ना, हमें प्रेरित लोग है ना, प्रेरित लोग के बारे में कल प्रभु की इच्छा तो हम सीखेंगे, है ना। 12 चेलों का नाम कोई बोल सकता है? कोई बात नहीं, मत्ती 10 में है, मरकुस में है, लूका में है, प्रेरितों की किताब में पहला अध्याय में है। आप लोग कल पढ़ के आइए, ठीक है। मैं पूछूंगा, बिना देख के बोलना है, ठीक है, बिना देख के बोलना है। हमारे मार्ता लॉरेंस है, ठीक है, ठीक है, कल हम बताए, कल पूछेंगे हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक तो बाइबल क्लास है ना, इसलिए सवाल होगा, जवाब है ना। तो हमें प्रेरितों के विषय में, हमें एक एक सेवा के विषय में हम लोग सीखेंगे, एक सेवा ये मैं मुझे और आपको प्रभु ने कलीसिया में हमें इसलिए रखा है, हम भी सेवा में जुड़े रहे, सेवा के साथ रहे। इन दिनों में प्रभु ऐसा अनुग्रह दे हमें से हर एक को, ये प्रभु ये प्रकाशन देने पाए, मेरे सेवकाई क्या है, मुझे कलीसिया के अंग होकर क्या करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करे, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमेन।